11 मार्च को सुबह सवेरे पूरे मुल्क को एक अलमनाक हादसा रंजीदा और गमगीन कर गया जब इस्लामाबाद में 23 मार्च की परेड की रिहर्सल के लिए पाक फ़ज़ाइया का एक F-16 त्यारा दुरान परवाज़ गिर कर तबाह हो गया। अब तक मौसूल शुदा इतलात के मुताबिक त्यारे के पायलट विंग कमांडर नुमान अकरम इस हादसे में शहीद हो गए। नुमान अकरम शहीद पाकिस्तान एयरफोर्स के 9 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे और आपको पाकिस्तान एयरफोर्स का एक काबिल और मायानाज ऑफिसर माना जाता था। एयरफोर्स के हलकों में नुमान अकरम की शहादत की खबर ने सबको रंजीदा कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के तर्जमान के मुताबिक हादसे में शहीद होने वाले विंग कमांडर नुमान अकरम 23 मार्च की परेड की रिहर्सल का हिस्सा थे और इस वक्त F-16 त्यारा उड़ा रहे थे। वह पाक फ़ज़ाइया का एक काबिल फ़ख्र सपूत और मायानाज ऑफिसर थे। पिछले बरस ही उन्होंने पाक फ़ज़ाइया मुकाबलों में इनफरादी निशानाबाजी के मुज़ाहिर में शेर अफ़गन ट्रॉफ़ी जीती थी और इसी काबिल फ़ख्र रिकॉर्ड की वजह से उन्हें 23 मार्च की परेड की रिहर्सल का हिस्सा भी बनाया गया था, लेकिन एक सानहा उनका मुंतज़िर था। 11 मार्च की सुबह ऐन उस वक़्त जब F-16 त्यारा उड़ा रहे थे तो उनका जहाज़ क्रैश होकर तबाह हो गया। तो यहाँ पर यह जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी कोई पायलट फ़ाइटर जेट उड़ाता है तो उसके पास किसी भी तकनीकी खराबी की सूरत में यह ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर त्यारा कंट्रोल से बाहर हो तो वो अपनी सीट इजेक्ट कर सकता है और अपनी जान बचा सकता है। लेकिन धरती माँ के इस काबिल फ़ख्र सपूत के जज्बा हुब्बुल वतनी ने और इसकी गैरत ने यह गवारा न किया और वो आखिरी सेकंड तक ये कोशिश करता रहा कि त्यारे को आबादी से बाहर की जानब ले जाए और सैकड़ों शहरियों की जानें बचाते हुए वतन के शाहीन बेटे ने अपनी जान कुर्बान कर दी। जिस वक्त त्यारे में खराबी हुई थी तो इस वक्त F-16 त्यारा इस्लामाबाद के गुंजान आबाद इलाके पर परवाज़ कर रहा था, लेकिन यह त्यारा शकरपड़ियाँ के उस तरफ वाक़या जंगल में जाकर ज़मीन पर गिरा, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि नुमान अकरम शहीद आखिरी सेकंड तक इस जद्दोजहद में लगे रहे कि इस कौम को हर किस्म के जानी और माली नुकसान से बचाया जा सके। बिलाशुबा इनका ये जज्बा काबिल तहसीन है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी ये कुर्बानी कबूल फ़रमाए, इनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और अपने तमाम देखने और सुनने वालों से भी गुजारिश करेंगे कि आप वतन के इस शाहीन बेटे को कमेंट सेक्शन में खिराज तहसीन पेश करें।